इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कंपैशनेट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान निहायत रहम कंदड़ आहे। एज़ यूजुअल आई बिगिन today's lecture with beautiful lines of great poet of Sindh Shah Abdul Latif Bhuttai rahmatullah alayh. He says, साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठी सूं, साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठी सूं, पन ॿोड़ी पाताल में पहण तारी तूं, जेकर अची मूं त मेरियो ईमान लहा। These were the marvelous lines by great poet of Sindh Shah Abdul Latif Bhuttai rahmatullah alayh, who is locally called Lal Latif, and he is also called the poet of love and revolution. So we continue our today's lecture with some more points regarding subject verb agreement. So let's start. Rule number 9 tells when singular and plural subjects are used together, sequence should be logical and plural verb be used. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट जब एक साथ इस्तेमाल कर रहे हों तो वहाँ पर हमें तरतीब का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सीक्वेंस के हिसाब से तरतीब के हिसाब से हमें पहले सिंगुलर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, और जो भी बाद में सब्जेक्ट प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है ना, हम वर्ब उसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, सो आई रिपीट, when singular and plural subjects are used together, sequence should be logical and plural verb be used. ठीक है बेटा, so we come to the example. Neither the chairman nor the directors. अब यहां पे देख लें, ये चेयरमैन जो है ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, मैंने लिखा भी हुआ है। नोर द डायरेक्टर्स, ये यहां पे देख लें ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब लगा है वो देख लें क्या लगा हुआ है, वर। ठीक है, वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी वाला सब्जेक्ट है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सो नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट। चेयरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हम वर्ब लगा रहे हैं, वर्ब, ये देख लें वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, डायरेक्टर्स। ठीक है, फाइन। आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 10, दैट टेल्स व्हेन टू सब्जेक्ट्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है स्पेशली दो शुड बी प्रोनाउन। ठीक है, दो शुड बी प्रोनाउंस। सो व्हेन टू सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस हों हैविंग डिफरेंट पर्सन्स, मैंने आपको याद होगा जब हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पहले लेक्चर में स्टार्ट किया था तो मैंने उसकी यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखा था कि उसमें दो चीजें जो ना इन्वॉल्व हो रही थी, एक हो रहा था नंबर, दूसरा हो था पर्सन्स। पर्सन से मुराद था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, सो सेम यहाँ पर वो चीज रिपीट हो रही है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स एंड स्पेशली दोस शुड बी प्रोनाउंस हैविंग टू डिफरेंट persons, first person, second person and third person, the verb will be used according to the nearest subject. ठीक है, जो भी करीब तरीन उस जुमले में सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा verb. ठीक है, अब देख लें एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। either या either he और I, देख लें either he और I। अब नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो है I, तो I अपने साथ क्या लेता है, कौन सा वर्ब लेता है, एम लेता है। तो देख लें I के हिसाब से यहां पे लगा हुआ है एम। आई रिपीट, ईदर या आइदर ही और आई एम द कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ईदर या आइदर ही और आई एम, ठीक है, आई के हिसाब से यहां पे लगा हुआ एम, द कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है बेटा, वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 10, दैट इज नीदर यू या नाइदर यू नॉर ही। अब देख लें यहां पे यू भी लगा हुआ है और उसके बाद लगा हुआ है सब्जेक्ट ही। जो वर्ब लगा है वो यू के हिसाब से नहीं लगा, जो नियर मतलब नजदीक तरीन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ही है, तो ही के हिसाब से लगा हुआ है इज।
सो नीदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम। ठीक है बेटा, नीदर यू नॉर ही इज टू blame. So this was rule number 10 where we learned two examples. ठीक है, now we move towards the next rule, that is rule number 11, that tells either या either, neither या neither, everyone and none, having preposition of and plural noun or pronoun is used in that, so that take सिंगुलर वर्ब। इससे मुराद ये है कि जब हम किसी भी जुमले में ये वाले वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स, आइदर, नाइदर या नीदर, एवरीवन एंड नन, जब ये चार वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हों, ठीक है, और फिर आगे क्या है, हैविंग प्रीपोजिशन ऑफ, और उनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी लगा हुआ हो, ठीक है, उसके अलावा क्या लगा हुआ हो, वहां पर प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो वो भी अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है ना, वो अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ देम। अब देख लें मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे देख लें ये देम है ना, देम, ये देम, ठीक है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, एवरी वन ऑफ देम, उनमें से हर एक, उनमें से हर एक, ठीक है, ये देम जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। अब क्या लिखा हुआ है कि वो यहाँ पे स्टेटमेंट में देख ले क्या लिखा हुआ था कि टेक सिंगुलर वर्ब। अब देख ले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज व्हाट इज इज सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सो एवरी वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। एवरी वन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, मतलब इस नुकसान के लिए हर एक उसका जिम्मेदार है। जो भी नुकसान हुआ है उसमें हर एक उसका जिम्मेदार है, हर एक उसका जिम्मेदार है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, है मीनिंग इज, सही है बेटा। ओके, सो दिस वाज रूल नंबर 11 जिसमें हमने आइदर, नीदर, एवरीवन एंड नन से मुतल्लिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पढ़ा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 12 जहां पर क्या लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी, मतलब ये ईच एंड एवरी जो ये वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहे होंगे यूज एज एडजेक्टिव। ईच एंड एवरी टू वर्ड्स जो हैं व्हेन दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव विद सिंगुलर नाउन, उनके साथ जो नाउन भी लगा होगा ना, नाउन, वो लगा होगा सिंगुलर नाउन, ना के प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन शुड बी देयर। तो देख लें वो क्या होगा फिर, these words will take singular verb, these words will take singular verb। come to its example, each boy and each girl। अब देख लें क्या लिखा हुआ था यहां पर कि with singular noun। अब देख लें each boy, एक है लड़का, and each girl, एक है लड़की। ठीक है, each boy and each girl was given a carton of juices। each boy and each girl was given a carton of juices। ठीक है, तो मतलब देख लें यहां पर each boy and each girl, क्योंकि यहां पर एक लड़के या एक गर्ल से रिलेटेड, एक लड़की से रिलेटेड बात की गई, तो उस रूल के हिसाब से देख लें यहां पर जो वर्ब लगा है वो भी लगा है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो आपने देखा बेटा कि आज के जो हमने रूल नंबर 9 से लेकर रूल नंबर 12 तक पढ़े, उनमें मोस्टली जो है, मोस्टली ठीक है ना, मोस्टली लगा है सिंगुलर वर्ब। एक के अलावा जो पहला है उसमें भी हम जो रूल बताया गया वो ये है कि भाई अगर दो सब्जेक्ट्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे हों लेकिन उनमें एक जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो और दूसरा जो सब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो, तो लॉजिकल हिसाब, मतलब उसकी तरतीब के हिसाब से, और वैसे भी देख लो बेटा आप हमारी जिंदगी में भी, मतलब देख लें अगर हम कोई काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं 1 फिर 2 फिर 3, उर्दू में 1 2 या 3, सिंधी में भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना, हिक ब एंड टे। ठीक है, तो मतलब तरतीब जो है, तरतीब हम कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। तो देख लें यहां पर
पहले रूल में यही समझाया गया है। क्या समझाया गया कि भाई अगर आप दो सब्जेक्ट्स एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, एक हो सिंगुलर और दूसरा हो प्लूरल, तो लॉजिक के हिसाब से क्या होगा कि आप पहले इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट को और बाद में इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट को। तो जो वर्ब की अग्रीमेंट होगी ना, वो होगी जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा ना प्लूरल, उसके हिसाब से होगा। तो उसकी मिसाल मैंने पहले भी बता दी थी, लेकिन दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं आपकी ज्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देख लें यहाँ पे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है बेटा। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर वेयर इन यू लर्नड फॉर मोर रूल्स अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब अब तक पिछले दो जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं और आज के लेक्चर्स तक तकरीबन हमने जो ना 12 रूल्स पढ़ लिए हैं। अभी भी इसके मजीद कुछ रूल्स हैं। देयर आर सम मोर रूल्स about subject verb agreement which I will inshallah teach you in our next video, ठीक है। So but before ending today's lecture, if you have got any question, any query, any problem, you may ask me in comment section over there. Inshallah I will read out your those comments, and inshallah I will answer your questions, ठीक है बेटा। So this was our today's lecture. Inshallah in next video with some next points we are meeting very soon. But before ending my lecture, as usual, I would utter, or I would say one dua which used to be uttered by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would say, Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge. O mere Allah, mere ilm में इजाफा कर. O मुझा रब, मुझे इल्म में इजाफा कर. With these words, be in Allah's protection. Allah Hafiz, Allah Vai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.